भाई बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने नहीं गए, चले क्या कहीं घूमने? मेरे को मालूम है भाई एक जगह, देवबावली। वहाँ जाते हैं भाई, पास में खरखरा डैम भी है। दोनों जगह घूमेंगे भाई, बहुत मज़ा आएगा। चैलेंज को पूछ रहे क्या? अच्छा ठीक है, उसको कॉल करता हूँ। हेलो, चलेगा क्या ट्रिप में? चलूँगा भाई। ठीक है कहाँ जा कहाँ रही है? ठीक है, कल मॉर्निंग 5 AM में रेडी रहना, मैं तेरे को सब बता दूंगा। अरे तू जा कहाँ रही है? अरे तेरे को सब पता चलेगा, देवबावली नाम है जगह। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ बोल दिया क्या? हाँ बोल दिया। ठीक है भाई, फिर कल चलते हैं। अपनी जर्नी को शुरुआत करते हुए हम लोग पहुंचे हमारी पहली डेस्टिनेशन के पास, जो कि थी पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में हम लोगों ने पेट्रोल डलाया और फिर हम लोग निकल पड़े मोहारा नदी की ओर। मोहारा नदी की ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करने के बाद हमारे सामने आता है हमारी जर्नी का मेस्मराइजिंग सा रास्ता। मोहारा से 19 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे देवरी बंगला, जहां से हमें राइट लेकर स्ट्रीट जाके जाना था और फिर हमें लेना था एक राइट टर्न। हमारी जर्नी को और खूबसूरत और मज़ेदार बनाने का काम किया इन गाय बैलों के झुंड ने और हमारे एक प्यारे से दोस्त ने। अब कहाँ पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? 7वीं। क्या दहेज के खिलाफ है? नहीं। अपने प्यारे से दोस्त को अलविदा कहने के बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। A few minutes later. और आखिरकार हमारे सामने आता है देवबावली का मेन एंट्रेंस। तो गाइस, हम लोग अंदर जा रहे हैं अभी और हम लोग ये पहुंचने वाले हैं हमारे देवबावली, जो हमारा स्पॉट है वहाँ पर माता का मंदिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा। और फिर हम लोग नीचे से झरने के पास जाएंगे और झरने में जाके आप लोगों से मिलते हैं। अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं देवबावली की ओर। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारे सामने देवबावली दिखती है और हमें इस जगह की बैक स्टोरी के बारे में भी मालूम चलता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, देवबावली अर्थात देवों के देव महादेव के विराजमान होने के चलते यह स्थान देवभूमि तो है, वही यहाँ पर बावली यानी कि कुआं भी स्थापित है। उसी के चलते इसका नाम देवबावली के रूप में प्रचलित हुआ। जैसे जैसे हम देवबावली के पास जाते गए हमें यह मालूम चला कि यहाँ वर्षों से शिव भक्त जल लेकर यहाँ पहुँचते हैं या फिर यहाँ पर मौजूद बावली से जल लेकर
महादेव का जल अभिषेक करते हैं। यहाँ पर भगवान महादेव और उनके अलावा और भी कई सारे भगवानों के मंदिर हैं। आप ऊपर से नीचे बावली की ओर आते समय इन सारे भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, वहां पर वो सारे मंदिर हैं और यहाँ पर है वो जल का स्रोत जहाँ से इस बावली में पानी भरता है। यह बावली का पानी आगे जाकर और कई सारी बावलियों में होता है। वैसे तो आप चाहें तो यहाँ पर आके बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है उसकी तारीफ तो बननी ही चाहिए। तो गाइस, अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और ये था वो कुंड जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर पहले थे। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग को आगे का रास्ता दिखेगा और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आगे शेर की गुफा या फिर शेर गुफा, ऐसा टाइप का कुछ लिखा है, आगे जाके समझ आएगा। चलो। तो दोस्तों, ये है वो तीसरी बावली जहाँ पर आप आकर नहा सकते हैं, स्नान पर, जहाँ पे मैं नहा रहा हूँ और आप लोग इस जगह का मज़ा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मैं अभी मज़े कर रहा हूँ। तो हम लोग कुकिंग कर रहे थे, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैगी बनाई है। अब हम लोग एक नई, मतलब कि एक मिडिवल चीज़ करने वाले, मतलब जो पुराने ज़माने में की जाती थी, जो कि है रॉक कुकिंग। हम लोगों ने एक पत्थर की सल्ली को ले लिया और हम लोग उसे अभी हीट कर रहे हैं। दिखाओ भाई। सारी चीज़ें बनने के बाद हम तीनों ने मिलके दम लगा के पूरा खाना खाया।
और फिर हम लोग बैठ गए इस खूबसूरत जगह का आनंद लेने के लिए और चालू की मेडिटेशन। इस खूबसूरत जगह में बनाई गई हमारी सारी यादों को और यहाँ के सुंदर दृश्य को हम अपनी यादों में संजोकर हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन पर। और हमने इस जगह को कहा गुड बाय देवावली। ये रही कुछ फोटोज जो हम लोगों ने यहाँ आकर खींची थी। हमारी अगली डेस्टिनेशन थी खरखरा डैम, जो कि देवबावली से सिर्फ 7 किलोमीटर के अंदर में थी। और वहां पर पहुंचने के बाद जो मैं दिखा किसी जन्नत से कम नहीं था।